आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। आइए गीता के चौथे अध्याय के आगे के भाग को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, गीता मूलतः कर्म के विधान को समझाती है। कर्म के विषय में जितना जान पाओ उतना कम, क्योंकि कर्म ही तो आधार मात्र है से जीवन जीने का। आगे कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, कर्म और अकर्म इस अंतर को समझो। कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीन भेद हैं। कर्मों कुछ करना कर्म है, कुछ ना करना अकर्म है और कुछ विशेष करना विकर्म है। कुछ तो संशय है ना दोस्तों, इन बातों को कैसे समझा जाए। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। इसका मतलब यह है कि कर्म पर अपना अधिकार न समझना, कर्तव्य समझकर करना, ये कर्म में अकर्म को देखना। आगे कृष्ण कहते हैं, जो बिना कामना और संकल्प के साथ कर्म करता है तथा जो ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा कर्मों को भस्म कर देता है, जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है, धर्म का पालन करने वाले कर्मों को करता है, वही व्यक्ति भगवत प्राप्ति के योग्य है। आगे के श्लोक में कृष्ण योगी की विशेषता बताते हुए कहते हैं, जिसने मन व इंद्रियों के साथ शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। कर्म करते हुए कर्म ना करने वाले को योगी कहते हैं। एक कर्म योगी की पहचान होती है सुख दुख से परे, सिद्धि और असिद्धि से दूर, संतुष्ट होना, जलन से परे होना, हार जीत से परे, लगाव को खत्म करने वाला, मोह से परे और मन में परमात्मा को रखना, यही कर्म योग। ये असंभव नहीं पर आसान भी नहीं है और अंत में मोक्ष को ये प्राप्त होते हैं। फिर कृष्ण ब्रह्म को समझाते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है। यज्ञ में डाले जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है, इससे प्राप्त फल भी ब्रह्म। संयम को भी अग्नि माना गया। अर्जुन, एक योगी ऐसे भी है जो संयम की अग्नि में अपनी इंद्रियों की आहुति देते, अर्थात अपनी इच्छाओं को मार देते। और साधारण मनुष्य ऐसे नहीं होते दोस्तों, एक दूसरे से ईर्ष्या में ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। परंतु ये मुश्किल नहीं है। एक साधारण मनुष्य को केवल ज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के यज्ञ भी अलग हैं और तरीका भी। कोई योग से और कोई भोग से। ये खुद ही देखना है कि हमें किस तरह का कर्म करना है, कौन सा मेथड हमारे लिए उत्तम है। और सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत हो। आगे के श्लोक में कृष्ण व्यक्ति के उसी गुण को बता रहे हैं। ज्ञानी पुरुष कर्म से आसक्ति नहीं रखता, वह हर स्थिति अर्थात सुख दुख, लाभ हानि से दूर दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित रहता है। उसके सभी कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही एक सच्चे योगी की पहचान है। शीश अगले भाग में। राधे राधे।